पिछले वीडियो में हमने मत्स्यों के बारे में बात किया था। तो आज इस वीडियो में हम लोग रेड कलर के मत्स्यों के बारे में बात करेंगे। लाल कलर जिसे कुछ लोग लाल तिल बोलते हैं, उसी को कुछ लोग लाल मत्स्य बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो जो लाल तिल होते हैं उनको मेडिकल टर्म में चेरी एंजियोमा, चेरी हिमेंजियोमा या फिर सेनाइल एंजियोमा नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लाल तिल है, जिसको सिंपल गांव के लोग लाल तिल बोलते हैं, ये एक बहुत ही सामान्य बीमारी है, मतलब बहुत ही सामान्य परेशानी है। और इससे काफ़ी लोग सामान्य मतलब जनरल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इससे फेमिलियर होती है। लेकिन कुछ भ्रांतियाँ इसके बारे में भी काफ़ी प्रिवलेंट हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो चेरी एंजियोमा होते हैं, इसमें व्यक्ति के शरीर पर 1 से लेकर के 5 mm के रेड कलर के, कभी कभी बिल्कुल ही सुर्ख लाल, बिल्कुल ब्राइट रेड कलर के दाने, और वो दाने जो होते हैं डोम शेप्ड हो सकते हैं या पॉलीपॉइड शेप के हो सकते हैं। बिल्कुल डोम शेप हो सकते हैं, जैसे गुंबद का आकार होता है वैसे। तो ये जो दाने होते हैं साधारणतः व्यक्ति के शरीर पे आता है और कभी कभी एक्सट्रीमिटी पे भी आ सकता है, मतलब हाथ पैर पे भी आ सकता है। लेकिन जो हाथ और पैर के दूर वाले हिस्से होते हैं, जैसे कि जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इन हिस्सों में इनके आने की संभावना बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। मतलब इन हिस्सों में आ रहा है तो कुछ और इससे मिलती जुलती बीमारी होती हैं जो ज़्यादा होने की संभावना होती है चेरी एंजियोमा के तुलना में। दूसरी चीज़, इनमें किसी भी प्रकार का व्यक्ति को कोई भी लक्षण नहीं होता, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और ये धीरे धीरे उगते हैं। मतलब जैसे यदि आपको एक लाल तिल आ गया तो फिर ऐसा हो सकता है कि वर्षों तक कोई दूसरा लाल तिल न है, फिर आ गया 6 महीने बाद, साल भर, 2 साल, 5 साल के बाद। लेकिन चेरी एंजियोमा की ही एक वैरायटी है इरप्टिव चेरी एंजियोमा। इरप्टिव मीन्स अचानक से एक साथ 10, 20, 50, 100 की संख्या में मल्टीपल छोटे छोटे लाल तिल पूरे शरीर पे आ गए। तो वो एक अलग कंडीशन है, उसका अलग सिग्निफिकेंस है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो साधारण चेरी एंजियोमा होते हैं वो बहुत ही कॉमन परेशानी है। मतलब एक रिसर्च में ये ऐसा पाया गया कि यदि 20 साल से कम के लोगों के शरीर की जांच की जाए तो कोई न कोई चेरी एंजियोमा लगभग 7% लोगों में मिल जाएगा। मतलब 100 लोगों का शरीर जांचा जाए तो उसमें 7 लोगों के शरीर पर लाल तिल देखने को मिल जाएगा। वहीं पर यदि 30 से 40 उम्र के लोगों में देखा जाए तो एक रिसर्च में पाया गया कि उसमें 5 से लेकर के 40% लोगों में ये पाया जा सकता है। मतलब अब ये समझ सकते हैं कि 100 में 40% यदि बात की जाए, मतलब 100 में 40 लोगों के शरीर पे एक न एक चेरी एंजियोमा देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से एक रिसर्च में ये देखा गया कि 75% उम्र, उसमें 75% से 75 के उम्र के ज़्यादा के लोगों में रिसर्च किया गया तो देखा गया कि 75% लोगों में कोई न कोई चेरी एंजियोमा होता है। मतलब हर 75 साल के वृद्ध लोगों में हर 100 में से 75 लोगों में चेरी एंजियोमा देखने को मिल जाता है। तो ये एकदम ही साधारण सी प्रॉब्लम है और इससे किसी भी तरह का कोई डर मन में रखने की जरूरत नहीं है। तो इसके नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि इसके होने का कारण क्या है। तो जो साधारण चेरी एंजियोमा है वो उसको सिंपल एजिंग प्रोसेस का पार्ट माना जाता है। मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र ढलेगी तो ये एक साधारण तिल है जो उम्र की वजह से धीमे धीमे डेवलप हो सकता है, स्लोली डेवलप हो सकता है। मतलब इसमें कोई एक मायने माना जाए तो कोई बीमारी की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, नॉर्मल उम्र की वजह से होने वाली स्किन में चेंजेस का हिस्सा है। इसी तरह से प्रेगनेंसी में भी ये चेरी एंजियोमा पैदा हो सकते हैं। जेनेटिक एसोसिएशन भी पाया गया है चेरी एंजियोमा का। केवल एक कंसर्न वाली बात होती है, वो होती है इरप्टिव चेरी एंजियोमा। मतलब कि अचानक से आपके शरीर में मल्टीपल लाल तिल अचानक से 1 महीने 2 महीने के अंदर ही 50, 100, 20 की संख्या में लाल तिल हो गए। तो उस कंडीशन में कुछ विशेष थिंग को
मापना होता है, आपका डॉक्टर उसमें कोशिश करेगा जानकारी लेने की, कुछ टेस्ट करने की। जैसे कि कुछ दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी देखा गया है इरप्टिव चेरियंजियोमा। जैसे एक टॉपिकल नाइट्रोजन मस्टर्ड नाम की दवाई जो पहले विटिलाइगो के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती थी, तो उसकी वजह से इरप्टिव चेरियंजियोमा देखा गया। कुछ खाने वाली कुछ इंजेक्शन की दवाइयाँ जैसे साइक्लोस्पोरिन नाम की दवाई से कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट लोगों में, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, विशेष करके जब साइक्लोस्पोरिन नाम की दवाई दी जा रही हो तो उसमें इरप्टिव चेरियंजियोमा देखे गए हैं। जो सबसे खराब कंडीशन है वो रेयर कंडीशन में, मतलब बहुत असामान्य अवस्था में कुछ मरीजों में जिनमें इरप्टिव चेरियंजियोमा हो, उनमें ब्लड के कैंसरस डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि बहुत ही असामान्य एसोसिएशन है। जैसे शायद किसी मरीज में देखा गया है, जैसे ये जैसे ही कैंसर वार्ड हम लोग लेते हैं, आदमी तुरंत डर जाता है, तुरंत अपने ऊपर ले लेता है कि कहीं मुझे ना कोई कैंसरस प्रॉब्लम अंदर छुपी हुई हो। तो पहली चीज़ इरप्टिव चेरियंजियोमा होना चाहिए, मतलब कि अचानक ढेर सारे लाल तिल शरीर पे पैदा हो गए हों। और दूसरी चीज़, उनमें भी शायद ही किसी मरीज में, जैसे 100 लोगों को अचानक लाल तिल हुए तो शायद एक में या फिर 0.1% में किसी को कैंसरस डिसऑर्डर मिल जाए, हजारों में, लाखों में ऐसे। मतलब बहुत ही असामान्य बात है कैंसरस प्रॉब्लम, लेकिन चूंकि रिकॉर्ड में है तो ये एक जानकारी के तौर पर, एक जागरूकता के तौर पर मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है। लाखों में तो उसमें कुछ बेसिक टेस्ट हो जाएंगे, आपके ब्लड टेस्ट हो जाएंगे, ब्लड स्मीयर बना लिए जाएंगे, पता चल जाएगा। यदि बाई चांस, सबसे ख़राब सिनेरियो को भी हम लोग यदि इमेजिन करें, तो बाई चांस यदि होगा तो वो पता चल जाएगा, जल्दी जांच से उसका इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से एक ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 का इन्फेक्शन भी इसके इरप्टिव चेरियंजियोमा से एसोसिएटेड पाया गया है। तो इरप्टिव चेरियंजियोमा जो होती है बहुत साधारण सी प्रॉब्लम है। यदि आपको लग रहा है कि कुछ डर लग रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न महसूस हो रहा है, तो आप अपने नियर बाई किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लें, एक बार सिंपल विजिट कर लें, जिससे कि आपके डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए। तो अधिकांश केसेस में डॉक्टर के लिए भी कोई चैलेंज नहीं होता है चेरियंजियोमा को डायग्नोस करने के लिए। कुछ कंडीशन में ही चैलेंज होता है। जैसे मैंने बताया कि चेरियंजियोमा हाथ और पैर का जो निचला हिस्सा है उसमें साधारणतः नहीं पाया जाता है। तो उस कंडीशन में कुछ दूसरी बीमारियां होती हैं जिनको आपके डॉक्टर को जांचना होता है, परखना होता है। तो वो कुछ टेस्ट करा लेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो बायोप्सी करा लेगा, छोटा सा उस निशान को काट करके माइक्रोस्कोप में देख लिया जाएगा, डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी। इसी तरह से कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे एमेलेनोटिक मेलानोमा, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा, इस तरह के कुछ बीमारियां होती हैं जो आपका डॉक्टर कन्फ्यूज़न होने पर बायोप्सी के द्वारा कंफर्म कर लेगा, सिंपल टेस्ट के द्वारा कंफर्म कर लेगा। जैसे यदि एमेलेनोटिक मेलानोमा की बात किया जाए तो ये एक डेंजरस प्रॉब्लम है जो कि कुछ लोगों में देखने को मिलती है। हालांकि ये इंडियन पॉपुलेशन में अत्यंत ही रेयर कंडीशन है। एक कैंसर का प्रकार है जो कि बहुत ही वेस्टर्न पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो सफ़ेद चमड़ी के लोग हैं। जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उसमें एमेलेनोटिक मेलानोमा का इंसिडेंस बहुत ही रेयर है। मतलब यदि किसी आप डॉक्टर से पूछेंगे, स्किन के डॉक्टर से या ऑन्कोलॉजिस्ट से, तो ये यही बोलेंगे कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एक केस देखा था, पूरे जीवन काल में 2 केस देखा था। इतना रेयर है कि 50 साल की प्रैक्टिस में एक मरीज देखने को मिला था 20 साल पहले, ऐसे डॉक्टर्स बताएंगे। तो एक्सट्रीमली रेयर है, लेकिन रेयर सिचुएशन को भी हमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यदि हाथ पैर पे कोई लाल तिल आता है तो उस कंडीशन में आप आकर के अपने डॉक्टर से मिल करके तुरंत जांच करा लें। जो लाल तिल होते हैं एक कंडीशन में प्रॉब्लम कर सकती है, जैसे कि चोट लगने पर कभी कभी ऐसा होता है कि लाल तिल पे माइनर ट्रॉमा हुआ, हल्का फुल्का चोट लगा और वो ब्लीड करने लगा। क्योंकि लाल तिल जो होता है खून की नसों से बना होता है, साधारण जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे ये बना होता है।
तो थोड़ा भी चोट लगता है, खुजला दिया आपने कस के, या फिर किसी चीज़ से रगड़ खा गया तो ब्लीडिंग तेज़ी से होने लगा, खून बहने लगा। फिर वो थोड़ी खून की नसों से चूँकि बना है तो वो ब्लीडिंग जल्दी रुकती भी नहीं है, मतलब 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आपको दबा कर रखना पड़ेगा, तब जा कर के वो ब्लीडिंग रुकती है। तो कभी कभी मरीज़ इस वजह से भी हम लोग के पास आता है कि ये चोट लग गया था और ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, तो इसका परमानेंट उपचार कर दें। तो नेक्स्ट प्रश्न जो आता है इसका कि इसका इलाज कैसे होगा, कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो इसका इलाज जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही साधारण तरीके से किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है टेक्निक इलाज के लिए, वो की जाती है रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी से अब्लेशन या फिर CO2 लेज़र से इस निशान को ख़त्म कर देना, जला देना लेज़र के द्वारा। इसी तरह से कुछ नए लेज़र्स भी अब इसके लिए यूज़ किए जा रहे हैं, पल्स डायलेशन, क्रिप्टॉन लेज़र, इस तरह के भी लेज़र इसके इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। यदि इस तरह की टेक्निक आपके डॉक्टर के पास नहीं है तो उस कंडीशन में सिंपल सर्जरी से, छोटी सी सर्जरी होगी, एक क्यूरेटाज नाम की सर्जरी जानी जाती है, हल्का सा शून्य कर दिया जाएगा तिल को, फिर उसको काट करके निकाल दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे आपका डॉक्टर शायद एक टाँका भी लगा दे, एक सूचर भी लगा दे। इसी तरह से मैकेनिकल डर्माब्रेजन करके भी हटाया जा सकता है। तो मोटा मोटा ये कहा जाए तो एक मायने में इसका इलाज जो है वो लेज़र या सर्जरी के द्वारा ही उपलब्ध है। और यदि इन्फेक्शन हो उसमें तो शुरू में कुछ समय के लिए एंटीबायोटिक्स क्रीम या एंटीबायोटिक टैबलेट भी आपका डॉक्टर दे सकता है और इसको हटाया जा सकता है। तो लास्ट कंक्लूजन, निष्कर्ष के तौर पर यह है कि ये बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2, 5, 10 लाल तिल आपके शरीर पर मौजूद हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कब आपको जागरूक होना है, कब आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, जब आपके शरीर पर अचानक से 1 महीने 2 महीने के अंदर 20-50 तिल अचानक से आ गए, या फिर आपके एक्रेल हिस्से में तिल आ गए, हाथ में या फिर पैर के निचले हिस्से में, तो उस कंडीशन में बस आपको जाके अपने डॉक्टर से मिल लेना है और उसका इलाज करवा लेना है। यदि आपको अपने शरीर पर के भी तिल, जो साधारण लाल तिल हैं, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो भी आप अपने डॉक्टर से मिल करके उसे हटवा सकते हैं। और इसका इलाज बहुत ही साधारण है, सिंपल है, आसानी से इसे हटा करके निकाल दिया जाएगा। थैंक यू।